आजकल ना हर किसी की एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। किसी से भी पूछें एक ही जवाब मिलता है, टाइम नहीं है। अब टाइम तो वही 24 घंटे होते हैं, पहले भी यही हुआ करते थे। मगर फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं और कुछ टाइम नहीं होने की शिकायत ही करते रहते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी ना हमारी इस कंप्लेंट को पूरी तरह से दूर कर देगी। तो आज की ऑडियो बुक समरी है 168 आवर्स, जिसे लिखा है लॉरा वैंडरकैम ने। लॉरा एक ऑथर, स्पीकर, राइटर और पॉडकास्ट होस्ट हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनके आर्टिकल द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और भी दूसरी जगहों में छपे हैं। लॉरा के टेड टॉक हाउ टू गेन कंट्रोल ऑफ योर फ्री टाइम को 5 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद वे अपने हस्बैंड और अपने 5 बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं। तो आइए हम भी उनके बताए सीक्रेट्स को समझें। शुरू करते हैं 168 आवर्स बाय लॉरा वैंडरकैम। क्या आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रहे हैं और आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहिए? क्या आप थक गए हैं और आपको ब्रेक चाहिए? क्या आपकी टू डू लिस्ट इतनी ज्यादा भर गई है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं? तो यकीन मानिए, हम आपको समझते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप उस हद तक बिजी हो गए हैं जहां आपको अपना काम, फैमिली या पर्सनल लाइफ के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। पर अगर आपको इनमें से किसी भी चीज को चूज करने की जरूरत ही ना पड़े तो कैसा हो अगर आपको आपका काम और पर्सनल लाइफ दोनों ही मिल जाएं और आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएं? तो आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को, टाइम की कमी का सच। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसे करने का आप सपना तो देखते हैं लेकिन आपके पास इसे करने का टाइम नहीं है? क्या आपके पास सपनों की ऐसी लिस्ट है जिसे आप हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन आप अपने बिजी टाइम टेबल में उसे शामिल नहीं कर पा रहे? ऐसा है तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। सबको लगता है कि वे जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं और उतनी नींद नहीं ले पा रहे जितना चाहते हैं। वे शिकायत करते हैं कि उनके पास अपने बच्चों और अपनी हॉबी के लिए टाइम काफी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि रिसर्च ने इन सब लोगों की सोच को गलत साबित किया है। जब लोगों के ग्रुप को हर दिन वे क्या करते हैं उसकी एक डायरी रखने के लिए कहा गया, तो नतीजों से पता चला है कि हर कोई रात में 8 घंटे से ज्यादा सो रहा था। जितना वे सोचते हैं उससे कम काम कर रहे थे और ज्यादा टीवी देख रहे थे। ये रिसर्च बताती है कि लोगों को अपना टाइम कैसे बिताना है ये पता ही नहीं है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे टाइम लॉग रखकर सुलझाने की जरूरत है। जब आपको पता चलेगा कि आप अपने हफ्ते के हर एक मिनट को कैसे बिता रहे हैं, तब आप अपने मनचाही चीजों पर फोकस कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि काम और फैमिली दोनों में ही उनका सारा टाइम निकल जाता है, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों को बैलेंस बनाने में कामयाब हुए हैं। आइए थेरेसा डेटनर का एग्जाम्पल लेते हैं। वे एक सक्सेसफुल औरत हैं जो अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर जाती हैं, हाइकिंग करती हैं और अपने कुत्ते को भी घुमाने ले जाती हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि थेरेसा की कितनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें लग सकता है कि वो जॉब नहीं करती या फिर रिटायर हो चुकी हैं। लोग उन्हें कभी शिकायत करते हुए या फिर जल्दबाजी में नहीं देखते, क्योंकि उनके पास अपने लाइफ का फुल कंट्रोल रहता है। थेरेसा असल में उन लोगों से भी ज्यादा बिजी हैं जिन्हें आप जानते होंगे। उनके 6 बच्चे हैं और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी हैं जो साल में लाखों कमाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 बच्चों को बड़ा करने में कितना काम करना पड़ता है और एक कंपनी को चलाने में कितना फोकस चाहिए होता है। फिर भी थेरेसा के पास बुक क्लब ज्वाइन करने का टाइम रहता है। तो वो ऐसा कैसे कर लेती हैं? कम सोना या जल्दी उठने की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिन के हर एक मिनट को कैसे बिताना है इस बात से कॉन्शियस होकर वे ऐसा कर पाती हैं। वे जानती हैं कि कौन से काम पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है ताकि वे काम, बच्चे और अपनी पर्सनल जरूरतों को बैलेंस कर सकें। थेरेसा के लिए टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि वे अपने टाइम को घंटों से नहीं बल्कि मिनट से मैनेज करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब वे 10 मिनट कार में इंतजार करती हैं, तब वे कार में ही पीछे की सीट पर बैठकर अपने बच्चों को कहानी सुनाती हैं, जिससे वो इस टाइम को यूज कर सकें। आप भी वो बुक पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं जिसे आप महीनों से पढ़ना चाहते हैं। आप जितना चाहे टब में नहा सकते हैं और बाहर टहलने भी जा सकते हैं। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आपकी सबसे बड़ी काबिलियत। जब हम अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं तो पाते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के काम का एक कलेक्शन है। इनमें से कुछ काम बहुत ही जरूरी हैं, जैसे कि सांस लेना, और कुछ काम ऑप्शनल हैं, जैसे कि एक हॉबी या शौक। हम जो भी काम चुनते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है और हम कैसे अपने दिन के हर एक मिनट को बिताते हैं उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी काबिलियत वो काम है जिसे आप औरों के मुकाबले सबसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वो बड़ी काबिलियत मिल जाए तो आपको इन्हीं कामों पे अपना फोकस रखना चाहिए और बाकी कामों को छोड़ देना चाहिए। आप एक आसान एक्टिविटी करके अपनी सबसे बड़ी काबिलियत को खोज सकते हैं। अपने 1000 सपनों को लिखकर एक लिस्ट बनाइए और उसमें से वो काम करना शुरू कीजिए जिसमें टाइम और पैसे खर्च नहीं होते। आप नोटिस करेंगे कि उन कामों में कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको प्यार है, कुछ जिनमें आप बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनसे लगता है कि प्यार तो है पर असल में करने में मजा नहीं आता। आइए जैकी कैम्बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। उनके लिस्ट में अपना वेट घटाने का सपना लिखा था। जब उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ा तो उनका वेट फिर से बढ़ने लगा और ये बात उनके कंट्रोल से निकल गई। वे शादी करने वाली थी और अपनी वेडिंग ड्रेस को पहनकर सुंदर दिखना चाहती थी, इसीलिए जैकी ने जिम जाने का फैसला किया।
सबसे पहले जो टेस्ट था वो था जैकी का अपने फिटनेस क्लास में सबके सामने वेट नापना। वहां के इंस्ट्रक्टर ने जैकी से कहा कि उन्हें क्लास ज्वाइन करने से पहले अपना वेट कम करना होगा। जल्दी ही उन्होंने अपना 40 पाउंड वेट घटा लिया और उनको खुद के जिम क्लास को सिखाने का सर्टिफिकेट भी मिल गया। जब उन्होंने अपनी क्लास को सिखाना शुरू किया तो पाया कि वो लोगों को वर्कआउट करवाने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि वे खुद भी कभी ज्यादा वेट की थी। इसीलिए वे उन लोगों को ज्यादा बेहतर समझती थी जो उस साइज के थे जो कभी उनका साइज होता था। कुछ सालों बाद जैकी ने अपना सपना पूरा किया। वो था एक छोटा सा जिम जिसमें एक ही क्लास होता था, पर जैकी बहुत ही अच्छा कर रही थी। जैकी अब खुद को कंप्लीट महसूस करती थी। उनके ओवरवेट होने के बैकग्राउंड ने उनको सब साइज के लोगों से डील करने में मदद की और जल्दी ही वे अपनी इन बड़ी काबिलियतों के कारण मशहूर हो गईं। अब जैकी के पास 6 टीचर वाला अपना एक जिम है और उनका एक डीवीडी भी रिलीज हुआ था जिसका टाइटल था रियल वर्ल्ड योगा, रियल पीपल विथ रियल बॉडीज। आप ही जैकी जैसा बन सकते हैं और वो काम करके फेमस हो सकते हैं जिस काम से आपको बहुत प्यार है। बस आप वैसा काम ढूंढिए जिसमें आप बेस्ट, द राइट जॉब, यानी कि सबसे सही जॉब। बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है और ऐसा काम करते हैं जिससे वो नफरत करते हैं। सही जॉब चुनना उतना ही जरूरी है जितना अपना हस्बैंड या वाइफ चुनना। अगर आप वो काम नहीं करते जिससे आपको प्यार है या ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आप थके हारे ही लौटेंगे। सही जॉब के लिए काम करने से आप ज्यादा खुश, मोटिवेटेड और ज्यादा क्रिएटिव होंगे। सही जॉब वही है जो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, आपको चैलेंज करता है, अच्छा टीम वर्क और सपोर्ट देता है। आपको अपना जॉब छोड़ना नहीं है, बस अभी के जॉब में बदलाव लाना है ताकि आपके पास अपना कुछ शुरू करने के लिए पैसे जमा हो सके। सही जॉब चुनने के लिए अपने 1000 सपनों की लिस्ट को चेक करें। इसमें से आप उन कामों को चुनिए जो आपका ध्यान खींचता है, चैलेंज करता है और आपको खुश रखता है। और अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना कैलेंडर कंट्रोल करना। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग ऑफिस के रोजाना के काम में डूब जाते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि इनमें से ज्यादातर काम जरूरी ही नहीं है। आप बिजी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हैं। अपने हर हफ्ते के 168 घंटों को बेहतरीन बनाने के लिए आपको उन कामों को करना छोड़ देना चाहिए जो आपके जॉब या फिर आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ता है। ये काम बस टाइम की बर्बादी है। आपको इनके बजाय अपनी काबिलियत के कामों को करना चाहिए। जब आप अपने कैलेंडर को साफ करेंगे तो आप उन चीजों में फोकस कर पाएंगे जिस पर काम करने से आपकी लाइफ में गहरा असर होगा। आइए जॉन एनर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। जॉन द इंडिपेंडेंट प्रेस एसोसिएशन के फाउंडर थे। 6 साल बाद उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे बिजनेस से बड़ी कंपनी में बदल दिया जो कई 100 मैगजीनों को बिजनेस सर्विसेज देती थी। फिर वे वियतनाम के ईस्ट मीट्स वेस्ट फाउंडेशन नाम के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। एक लीडर के तौर पर उन्होंने उन 3 बड़ी काबिलियतों में अपनी फोकस रखने की कोशिश की जिससे देश को फायदा हो सके। ये थे मेडिकल ट्रीटमेंट, साफ पानी और एजुकेशन। जॉन और उनकी टीम ने पाया कि वियतनाम में पैदा होने वाले 30% बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं वे अपने जन्म के फौरन बाद ही मर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बेबी एयर मशीन बनाया जिससे इन बच्चों को बचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के 1 साल बाद की स्टडी ने दिखाया कि इन बच्चों के डेथ रेट में 10% की गिरावट आई थी, जो कि बहुत ही चमत्कारी सुधार था। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉन लकी थे, पर उनकी कामयाबी का कारण अपनी टीम को अलग तरीके से चलाना था। और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक बड़ी उपलब्धि, एनाटॉमी। अब जब आप कॉन्शियस हो ही गए हैं कि अपने दिन के हर मिनट को कैसे बिता रहे हैं और अपने कैलेंडर को आपने साफ भी कर लिया है, तो अब आप कुछ ऐसा करने पर फोकस कर सकते हैं जो दुनिया बदल सकता है। सिर्फ अपनी काबिलियत को जानना और उस पर काम करना ही काफी नहीं है। आपको और भी ऊंचा एम रखना होगा। आपको बड़ी अचीवमेंट के लिए एम करना चाहिए। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपकी नजर अपने अगले बड़े मौके पर रहेगी, जब आप उसे सही तरीके से पूरा करने के लिए काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे और फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। लिया इंग्राम एक ब्लॉगर थी। वो शादियों के बारे में लिखती थी, पर उन्हें उस काम से नफरत थी। वो इस टॉपिक के बारे में लिखकर इतना परेशान हो गई थी और कसम खा ली थी कि अगर उन्हें फिर से शादी का ब्लॉग लिखना पड़ा तो वो अपना सिर दीवार पर दे मारेंगी। उनका बचपन एक ऐसे परिवार में गुजरा था जो कम खर्चीला था। उसके बावजूद 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लिया बहुत कर्ज में डूब गई थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे कम बजट वाली लाइफ को अपना नया स्किल बनाएंगी। वो उस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट बनकर ब्लॉग लिखना चाहती थी, इसलिए जहां से मिले वहां से कुछ नया सीखने की उसने ठान ली थी। लिया ने हफ्ते के 5 दिनों को नए ब्लॉग लिखने में लगाए। उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन सिर्फ अपने दिल की सुनी और काम करती रही। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके इस टॉपिक पर उनके ब्लॉग से पैसे आएंगे कि नहीं, पर उन्हें भरोसा था कि वो इसे एक दिन एक किताब बना सकती हैं। एक दिन लिया एक एजेंट से मिली। उसने लिया से वादा किया कि यह किताब जरूर बिकेगी, लेकिन उस एजेंट ने कई पब्लिशरों से मुलाकात की तो सबने कहा कि ऐसा टॉपिक तो आज तक मार्केट में नहीं बिकता। उनकी बात किसी पब्लिशर ने नहीं सुनी, पर लिया को खुद पर बहुत भरोसा था। उन्होंने हफ्ते के 5 दिन ब्लॉगिंग करना जारी रखा और 1 साल बाद लोगों ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। इकोनॉमी नीचे चली गई थी, जिसके कारण लोगों को कम बजट वाले लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ा। कई जर्नलिस्ट ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो कुछ को लिया के ब्लॉग मिले। उन्होंने लिया से इंटरव्यू के लिए पूछा।
लिया के पास इससे और भी मौके आने लगे और उनके ब्लॉग में काफी पैसे बनने लगे। तब लिया को लगा कि उनका ये ब्लॉग कुछ बड़ा लाने वाला है। उनमें से सबसे बड़ा मौका था जब उन्हें द बिजनेस वीक के फ्रंट पेज में जगह मिली। उसमें उनकी अपने पति और बच्चे और कुत्ते के साथ फोटो छपी थी और लिखा था द न्यू एज ऑफ थ्रिफ्ट। और अब नेक्स्ट चैप्टर है द न्यू होम इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब लोग काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो घर पर समय कैसे बिताते हैं। होम इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है। पहले औरतें अपना टाइम सफाई करने और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने में लगाती थी, और आजकल औरतें घर की साफ सफाई और घर के कामों के बजाय अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना पसंद करती हैं। घर में अपना टाइम मैनेज करने के लिए आपको अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए एक रिवाज शुरू करना चाहिए। आपके पास ज्यादा टाइम न भी हो तो भी कोशिश कीजिए कि अपने 1000 ड्रीम्स की लिस्ट में से कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जिसे आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप बेकिंग या पेंटिंग ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इन्हें अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। ये एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारने जैसा है। अब आपने अपनी लिस्ट में से एक सपना पूरा कर लिया और साथ में अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताया। अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ पूरा दिन लड़ते रहते हैं तो आप कभी प्रोडक्टिव और भरपूर जिंदगी जीने के लिए मोटिवेटेड महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए एक टाइम सेट करने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ सकें तो आपको डेट नाइट या फिर वीकेंड में कोई ट्रिप पर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों के सो जाने के बाद कुछ घंटों के लिए घर पर ही रोमांटिक सा माहौल बनाकर अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताइए। इससे आपको घर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के आंगन या फिर बालकनी को ही आप अपनी डेट के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बुक उन जैसे लोगों की स्टडी पर बनी है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे कुछ लोग सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इस बुक से और इसमें मेंशन स्टोरी से आपने टाइम लॉग रखना सीखा, जिससे आपको एहसास होता रहे कि आप किस तरह अपना टाइम बिता रहे हैं। इसके साथ ही इस बुक ने आपको खुद को बेहतर समझने में मदद की। आपने जाना कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी काबिलियत कौन सी है और उन्हें आप कैसे बड़ी कामयाबी में बदल सकते हैं। अपने टाइम को ट्रैक करें, अपने कैलेंडर को हल्का करें और अपने फोकस को उन चीजों में रखें जो आपके लिए मायने रखते हैं, और फिर आप एक परफेक्ट बैलेंस लाइफ जी सकें। तो 168 घंटों के सीक्रेट को बेहतरीन रूप से समझाने वाली ये ऑडियो बुक ये आपको जरूर पसंद आई होगी, ये मेरा विश्वास है। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक जरूर दीजिए। आपको इस बुक में सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी वो भी हमें बताइए। बहुत जल्द एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।